हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर टीचर। फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे इस नए एसएससी बूस्टर में। तो गाइस, आज हमारा हिस्ट्री का डे 4 होने वाला है। ठीक है, डे 4, सॉरी गाइस, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। आज आपका डे 2 है। ठीक है, हिस्ट्री का मैंने डे 1 अपलोड किया हुआ हूँ और डे 2 आज हमारा है। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स अपलोड किए थे जो कि 15 मिनट में 50 क्वेश्चन मैंने रिवीजन करवाया था। तो आज हमारा डे 2 हिस्ट्री का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंचे। देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। नॉर्थ इंडिया किंगडम्स मराठास से होंगे एंड कुछ सिख से होगा। लैंड सेटलमेंट एडवांटेज ऑन यूरोपियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। तो सबसे पहले कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर, तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है फ्रेंड्स कि सबसे पहले कि कृष्णदेव राय जो थे, ठीक है, उनके माता का क्या नाम था। दूसरा, उनके समीप उपनगर की स्थापना करवाई थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो नाम था वो नागलपुरम। ठीक है, दैट मीन्स उसके माँ का नाम नागल करके होगा कुछ, और नागलपुरम वहाँ की नगरी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दोस्तों। निम्न में से निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। तो 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, प्रवर सेन प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग है एंड समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग जान जाएंगे एक चीज़ कि ये भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, थर्ड नंबर। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुक्का प्रथम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, देवराय। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है, आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो काकतीय देवगिरी, ये गलत है। काकतीय जो थी वो यादव वंश की थी। ठीक है, नेक्स्ट होयसल दूर समुद्र, यही आपका सुमेलित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। यादव वारंगल गलत है। पांडे मदुरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर क्या बोलता है, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम कौन थे, चौल की राजधानी तंजौर करने वाले सबसे पहले यही थे। और राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, प्रयोग का सही उत्तर बताना है। 1556 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो गलत है ये। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स वो 1576 में हुआ था। ठीक है, तो यही गलत होगा। 1600 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। ठीक है, तो एक का मैच कराना है आपको, तो देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए फ्रेंड्स, एक का 5, तो अकबर का राज्यरोपण जो हुआ था, ठीक है, वो 1556 में हुआ था। तो अगर इस तरीके से आप लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट, ए का 5, बी का 4 एंड सी का 3, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। संभाजी के बाद मराठा शासन के निम्नलिखित में से किसके सरल कारगार बनाया गया। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुआ था। ठीक है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, ठीक है, सबसे पहले देखिए पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई थी, 1561 में। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में। किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू चंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर
10 आपके स्क्रीन पर। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? 10 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। ठीक है, सतारा क्षेत्र भूमि को कहते थे सतारा। नेक्स्ट सवाल, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी तो क्या थी? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो गुरुमुखी प्रारंभ करने वाले कौन से सिख गुरु थे? ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी गुरु अंगद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, गुरुमुखी का निर्माण करने वाले हमारे कौन थे? गुरु अंगद। और सिख धर्म का निर्माण करने वाले कौन थे? गुरु नानक। ठीक है, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कराया था? गुरु रामदास। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। राज्याभिषेक, सूरत की पहली लूटमार, आक्रमण का कर्नाटक का आक्रमण, कूट या फिर पुरंदर दुर्ग का विजय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहले हुआ था 4 पुरंदर दुर्ग का विजय, उसके बाद सूरत की पहली लूटमार हुई थी, फिर आपका राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद कर्नाटक का आक्रमण कूट हुआ था। ऑप्शन नंबर कर्नाटक का आक्रमण ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देवगांव की संधि 1803 के अधीन ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया था? तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कटक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 15 नंबर सवाल ये रहा, बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर। मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली क्या थी? तो मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली क्या थी? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट। मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल नंबर 16 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सितारे जैन तीर्थकर थे? तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे? तो ये थे संभवनाथ। ठीक है, और अभी जो 23वें जैन तीर्थकर कौन है? ये 23वें हैं ऋषभनाथ। और 24वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, फिर से आपको इसको मैच कराना है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसको मैच कराते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आदित्यनाथ जो थे वो ऋषभ थे, तो ये सही है। नेक्स्ट, मल्लिनाथ के प्रतिमा लक्षण जो थे वो क्या थे? जल कलश। पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ का क्या था दोस्तों? सर्प। ठीक है, और संभवनाथ के अश्व। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित पर विचार करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1, 2 और 3 सभी सही है। तो बुद्ध में देवपुरम, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। क्लियर है। नेक्स्ट 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। शैववाद सिद्धांत क्या है? तो शैववाद सिद्धांत जो था वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, शैववाद सिद्धांत जैन धर्म का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई वो कुषाण काल में बनाई गई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको इसको मैच कराना है, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कौन सा गलत है? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर सही है, दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली सही है, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र सही है, चौथी बौद्ध संगीति आपका वल्लभी ना होकर क्या हुआ था फ्रेंड्स? कश्मीर कुंडलग्राम में। किसमें हुआ था? कश्मीर कुंडलग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 23।
क्या कहता है, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्नानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जैन मत से। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 24 नंबर, भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 और 3। क्या हो जाएगा 2 और 3 में? लोकोत्तरवाद संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। सही है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो ये देखिए फिर से वही चीज़ क्वेश्चन है, आपको बताना है 25 का क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या है, पूर्व मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म में गिरावट क्यों शुरू हुई थी? तो ए नंबर ऑप्शन कि बुद्ध उस समय तक विष्णु के अवतार में से एक माने जाते थे और इस तरह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। तो यही सही है, बाकी आपका ये गलत है, केवल एक आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मैत्रेय। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो ये आपका किससे था? तो 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 28 का ए करेक्ट है, थेरीगाथा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो 29 का कौन कौन समान रूप से विद्यमान थे? देखिए ये हो जाएगा करेक्ट, वेद प्रमाण के प्रति अनाथ, ये सही है। कर्मकांडों की फलता का निषेध, ये भी सही है। प्राणियों की हिस्सा का निषेध, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4, एक को छोड़कर। 30 क्वेश्चन नंबर, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, ठीक है, और लोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, पद्ममणि। ठीक है, नेक्स्ट 31 नंबर सवाल, गोवा के पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? मतलब गोवा के पहले पुर्तगाली लोग जो थे उनकी राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी कोच्चि थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, 1503 के बाद वो आलमगीरा चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव में हुआ था। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध सही है 1764 में, और मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में के विरुद्ध हुई थी। कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जालियांवाला बाग, ठीक है, विरुद्ध मराठे, ये गलत है। खेड़ा का युद्ध निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 33, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डुप्ले ने, जो कि फ्रांसीसी चंदावर के युद्ध में थे। नेक्स्ट सवाल 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से एक गलत है। कौन सा गलत है? देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। दादर और नागर हवेली 1554 ईस्वी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिकों शासन के अंतर्गत थे, यही गलत है दोस्तों। ठीक है, बाकी ये सही, ये भी सही है। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो 35 का एक सही नहीं है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, यही कथन सही नहीं है। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ठीक है, मेलगाया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट 36 नंबर,
निम्नलिखित कथनों में से एक सही है, आपको बताना है। 36 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण भी किया। यही एक सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाणिवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट सवाल 38 नंबर क्वेश्चन ये रहा। पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 38 का केवल एक सही हो जाएगा कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थ में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना ने स्थित किया था? तो 39 का केवल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, भरूच। ठीक है, जो कि गुजरात। फिर सूरत 1613 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 का कोई आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 में संत फ्रांसीसी जेवियर, ठीक है, जेवियर जोइट्स संघ ऑर्डर के संस्थापक में से एक थे, ये सही है। 1 और 3, गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसीसी जेवियर ने भोज का अनुष्ठान किया जाता था, ये भी सही है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ के लिए द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर 42 नंबर क्वेश्चन, रामौसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? तो 42 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट सवाल फिर से आपको मैच कराना है, तो चलिए फटाफट इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट का 2। रंपा विद्रोह आपका 1879 से 80 में हुआ था। ठीक है। पावना किसान विद्रोह आपका 1873 से 76 में हुआ था। बंगाल नील विद्रोह आपका कब हुआ था? 1859 से 60। और जयंतिया विद्रोह आपका 1860 से 63 में हुआ था गाइस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 44 ये रहा, बताएंगे फटाफट। तोभांग आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल के आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था आपका किसान सभा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आपके सिंधु कानू और भैरव चांद थे। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट सवाल, फराइजी आंदोलन। फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट सवाल 48 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट आज का सवाल। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा प्रणाली क्यों शुरू की गई थी? तो मनसबदारी में क्यों शुरू की गई थी? ये आपका सेना में भर्ती होने की सुविधा को लेकर आंदोलन था। ठीक है, प्रणाली थी। नेक्स्ट सवाल 49 नंबर क्वेश्चन, एका आंदोलन किस क्षेत्र के लिए ग्रामीणों क्षेत्रों में शुरू किया गया था? तो एका आंदोलन जो वो था अवध में शुरू किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट जो मोपला विद्रोह से संबंधित थे, जो कि केरल में हुआ था। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल है आपका। ठीक है, मैच कराना है इसको, तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। डेक्कन दंगा महाराष्ट्र में, ठीक है, और मालाबार विद्रोह केरल में, रंगापुर विद्रोह आपका हो जाएगा बंगाल में, और एका आंदोलन अवध में। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का हमारा 15 क्वेश्चन, और टाइम हो गया है 20 मिनट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं कल की मॉर्निंग के क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहे, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन यहाँ पर होता रहे और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक होने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं फिर कल इसी क्लास में इसी तरीके से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड
वंदे मातरम दोस्तों।